बीजेपी ने फिर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की रणनीति बनाई है। हालांकि ये यात्रा कब से निकलेगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। इस साल सीएम शिवराज ने 5 से लेकर 25 फरवरी तक विकास यात्रा भी निकाली थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घड़ी करीब आते ही कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर गई। कांग्रेस अब एमपी की सभी 230 विधानसभा सीटों पर सुंदरकांड का पाठ करवाने जा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में संकट मोचक की शरण में कांग्रेस। चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की रेस। जी हां, चुनावी साल में मध्य प्रदेश की सियासत लगातार गरमा रही है। कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए हिंदू वोटों को साधने में जुटी है। वहीं बीजेपी की मुख्य वोट बैंक ही हिंदू है। कमलनाथ इसमें सेंध लगाने में जुटे हैं। इसलिए कांग्रेस ने अब प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ कराने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों में धार्मिक आयोजन होंगे। 230 सीटों पर सुंदरकांड और रुद्राभिषेक कांग्रेस कराएगी। मंगलवार और शनिवार को अलग अलग मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ होगा। प्रत्येक विधानसभा में सुंदरकांड के 108 पाठ किए जाएंगे। कांग्रेस को बजरंगबली का सहारा शुरू से है। ऐसा नहीं कि अभी के 5 महीनों में लिया जा रहा है। आप यदि देखना चाहें तो सिमरिया जाके छिंदवाड़ा में देखिए, जो हनुमान जी की विशाल मूर्ति कमलनाथ जी के द्वारा स्थापित की गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बजरंगबली का सहारा तो शुरू से है कांग्रेस को। अब दूसरी रही बात है कि आप चुनाव देख रहे हैं सामने, ऐसा नहीं है। 2 साल से हमारा धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ लगातार संचालित हो रहा है और इस बीच में मैं समझती हूँ हम 20 से 30 बड़े बड़े आयोजन कर चुके हैं, जिसमें भागवत कथा, वृंदावन की रासलीला और सुंदरकांड के पाठ अभी हम लोग प्रति विधानसभा में 230 विधानसभाएं तो 108 पाठ प्रति विधानसभा में हो रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ करें, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, धार्मिक आयोजन है। पर ये जरूर बताएं सुंदरकांड के पाठ के पहले कि उनके नेता राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था कि मंदिरों में लोग महिलाओं को छेड़ने जाते हैं, वो उससे सहमत हैं या असहमत हैं। उनको ये बताना चाहिए कि भगवा को आतंकवाद कहने वाले आप उस बयान से कांग्रेस के लोग सहमत हो कि नहीं सहमत हो। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हाल ही में धर्म संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें मठ और मंदिरों के पुजारी शामिल हुए। कांग्रेस मुख्यालय को भगवा झंडे लगाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ भी बनाया है। चुनाव में धर्म का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है तो फिर कांग्रेस पार्टी भी क्यों पीछे हटेगी। अभी तक चोरी छुपे धर्म का इस्तेमाल होता था, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनावी घोषणा पत्रों में राजनीतिक दलों के या उनके बड़े नेताओं के भी भाषण में विकास से ज्यादा धर्म की बात होती है। तो फिर कांग्रेस यदि सुंदरकांड करा रही है या कुछ धार्मिक आयोजन कर रही है तो कम से कम उसे ये एक मौका तो मिल रहा है कि वो अपने ऊपर लगे ये जो जिस तरह के आरोप उस पर लगते हैं कांग्रेस पे कि मुस्लिम परस्ती की राजनीति करती है, तो कम से कम उसमें एक सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाकर वो अपने वोट बैंक को खिसकने से तो एक रोकने का प्रयोग कर ही सकती है। मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी के अलावा कांग्रेस नेताओं में भी कथा कराने की होड़ मची है। अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस को चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की राह क्यों पकड़नी पड़ी। तो ये पहली बार नहीं है, बल्कि 2018 के विधानसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक दिखी थी। घोषणा पत्र में भगवान राम, नर्मदा, गौवंश और गौमूत्र का जिक्र था। एमपी में 2018 के चुनाव से पहले राहुल उज्जैन महाकाल के दर्शन को आए थे। 2 अक्टूबर 2018 को चित्रकूट से कांग्रेस ने राम वन गमन पथ यात्रा भी शुरू की थी। कमलनाथ सरकार में बुजुर्गों को कुंभ यात्रा कराने का फैसला लिया गया था। एमपी में कमलनाथ के समय पुजारियों का मानदेय 3 गुना बढ़ाकर 3000 करने का फैसला लिया गया था। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने 1000 गौशाला खोलने का भी फैसला लिया था। दरअसल 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को सॉफ्ट हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया था।
2018 में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के कई मंदिरों में दर्शन किए। इन मंदिरों का प्रभाव 47 विधानसभा सीटों पर था, जिनमें कांग्रेस को 13 सीटों के फायदे के साथ 25 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को तब 12 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी मंदिर के प्रभाव वाले 47 में से 21 सीटें ही जीत पाई थी। तो कुल मिलाकर 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस भी हिंदुत्व की नाव पर सवार हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले चुनाव हिंदुत्व की पिच पर ही लड़े जाएंगे? अगर हाँ, तो फिर आम जनता के मुद्दों की बात कौन करेगा? मध्य प्रदेश में चुनावी साल में अब धर्म का तड़का लग चुका है, जहां एक और कांग्रेस हर एक विधानसभा में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करवाएगी, तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर सॉफ्ट हिंदुत्व करने का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि इस आरोप प्रत्यारोप और जनता को लुभाने के बीच में कौन सी पार्टी को जनता का साथ मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश। तो खबर तो यह है कि 230 विधानसभा सीटों में धार्मिक आयोजन होंगे। कांग्रेस 230 सीटों पर सुंदरकांड और रुद्राभिषेक कराएगी। मंगलवार और शनिवार को अलग अलग मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ होगा। आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। वो महत्वपूर्ण जानकारी, एमपी में चुनावी नतीजे एक तरफा ही आते रहे हैं। पार्टियों को चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलता रहा है। इसके पीछे 2 दलीय समीकरण हमेशा से सबसे बड़ी वजह मानी गई है। तीसरी पार्टी के लिए गुंजाइश नहीं।